हेलो एवरीवन, सो आई एम राधिका और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस करना है। अब आप बोलोगे मैम ये टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है बट कवर करता है सिर्फ 1 या 2 मार्क्स हमारे पेपर में। तो आपको बता दो बेटा, केमिकल इक्वेशंस को हम जब भी लिखें तो हमें बैलेंस करके ही लिखना होता है, चाहे चैप्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, सभी में केमिकल इक्वेशन आएंगे और सभी को बैलेंस करके लिखना कंपलसरी है। तो इसीलिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन टॉपिक का वेटेज आपको कम लगे तो मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि ये टॉपिक आपका हर एक चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला है। सो बेटर कि हम इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो चलिए समझते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करना है। तो पहले हम एक केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो ये हमने लिख लिया केमिकल इक्वेशन, बट इससे पहले कि हम बैलेंसिंग सीखें पहले हमें पता होना चाहिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो तो देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एलिमेंट्स को कैसे पहचानेंगे। देखो इस इक्वेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स यूज हुए हैं तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो देखो बेटा, एक एलिमेंट जो हमने यूज किया है वो क्या है, बेरियम। और क्या यूज किया, क्लोरीन। और क्या यूज हुआ है, हाइड्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन। अब कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा कि मैम हमें तो सिंबल ही नहीं पता है, हम कैसे पहचानेंगे। तो उन बच्चों के लिए देखो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ बता देती हूँ बेटा। कभी भी किसी भी एलिमेंट का सिंबल होता है तो या तो वो 1 लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है या तो 2 लेटर से, ठीक है, या तो 3 लेटर, मतलब 1 लेटर तो मिनिमम आपका होगा ही। ओके तो जब 1 लेटर से रिप्रेजेंट किया जाए तो वो होगा हमेशा कैपिटल। ओके और 2 लेटर से रिप्रेजेंट किया जाए तो पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। याद रखना है, जब भी 2 लेटर या 3 लेटर यूज होंगे तो सिर्फ पहला कैपिटल होगा और दूसरा तीसरा स्मॉल होगा। तो आप पहचानोगे कैसे, आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। आपको यहाँ दिख रहा है एक कैपिटल लेटर एक स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर से कभी किसी का सिंबल शुरू हो नहीं सकता, मतलब ये जो स्मॉल है ये पहले वाले कैपिटल के साथ में है, तो ये एक सिंबल बन गया बेरियम। इसी तरह से देखो बेटा, सी कैपिटल है लेकिन एल क्या है, स्मॉल। अब इस स्मॉल लेटर कभी अकेला तो एक एलिमेंट का सिंबल हो नहीं सकता, यानी ये सी एल पूरा एक एलिमेंट का सिंबल है जो कि है क्लोरीन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एलिमेंट आप आइडेंटिफाई कर लोगे, एक बी ए है एक सी एल है, एच कैपिटल है तो ये अकेला हो गया, एस भी कैपिटल है तो ये अलग एलिमेंट हो गया, और ओ भी कैपिटल है तो ये भी अलग एक एलिमेंट हो गया। अब इतना सीख लिया तो अब हम बनाएंगे 2 टेबल, एक रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो आई थिंक सो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो जान लीजिए। जिन चीज़ों ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, जिन केमिकल ने, वो कहलाते हैं रिएक्टेंट, और जो केमिकल्स बने एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन वो क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट। यस, ये हो गए रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। अब देखो बेटा, बेरियम अब हमें क्या करना है, ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमने जो टेबल बनाए इसमें नंबर ऑफ एटम काउंट करके लिखना है हर एलिमेंट का। रिएक्टेंट साइड इधर लिखेंगे और प्रोडक्ट साइड इधर लिखेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं। अब बेरियम, आप बोलोगे बेरियम के पास, तो हम कैसे पता करें किसी एलिमेंट के कितने एटम है। तो याद रखिए किसी एलिमेंट के सिंबल के नीचे जो नंबर लगा होता है, लाइक Cl के नीचे क्या लगा है, 2, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ एटम। तो Cl का एटम कितना है, 2। आप बोलोगे बेरियम के नीचे तो कुछ लगा ही नहीं है, जहां कुछ नहीं है वहां क्या होगा, 1। याद रखना है वहां क्या होगा, 1। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2। सल्फर कितना है, कुछ नहीं लिखा है तो आप बोलोगे अगेन 1। ऑक्सीजन कितना है, 4। यस, वेरी गुड। अब इसी तरह से कंसिडर करें हम प्रोडक्ट साइड, तो बेरियम कितना लिखा है बेटा, 1। सल्फर, यहाँ सल्फर भी 1 है तो सल्फर में लिख दिया 1। ऑक्सीजन 4 है तो लिख दिया 4। हाइड्रोजन 1 एंड Cl भी 1। ओके तो ये बन गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड हमारा टेबल।
अब आप देखो दोनों साइड ना चीजें इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा था 9th में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या होना चाहिए? सेम। अब जरा बताओ मास कब सेम होगा? जब नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। अब मैं कहूँ बेरियम का मास इधर जितना है उधर भी उतना ही होना चाहिए, तो आप बोलोगे अगर मैम नंबर ऑफ एटम सेम है तो मास भी क्या होगा? सेम। यानी इनडायरेक्टली हमें क्या करना है? नंबर ऑफ एटम को इक्वल करना है। तो बेरियम में तो है इक्वल, सल्फर में भी है, ऑक्सीजन में भी है। हमें बैलेंस किसको करना है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों 2 हैं और प्रोडक्ट साइड पे दोनों 1 है। तो देखो बेटा कभी भी अगर हमें बैलेंस करना है तो कुछ बच्चे बोलेंगे कोई नहीं यहाँ 1 की जगह 2 लगा दो, ये हो जाएगा बैलेंस। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप इस तरह से यहाँ नीचे फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो जो भी नंबर लगेगा वो आगे लगेगा, और याद रखना आगे जो नंबर लगता है वो नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो H और Cl के नीचे कोई नंबर नहीं है यानी 1 है। और प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन और क्लोरीन कितने दिए हुए? 2-2। अगर रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड भी 2 करने के लिए हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए? तो ऑफ कोर्स इट्स 2। 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, ये इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा पहले। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब हमें याद क्या रखना है बेटा? आगे जो नंबर लगता है ना वो जिस फॉर्मूले के आगे लगा है उसके हर एक जितने भी एलिमेंट्स दिए होंगे वहाँ सिंबल दिए होंगे उन सबके नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ जो 2 लगा ये हाइड्रोजन के 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और क्लोरीन के 1 के साथ भी। तो दोनों ही कितने हो जाएंगे? 2। और इसी के साथ ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा? बैलेंस। तो ये हो गया हमारा पहला और बहुत इजी सा एग्जाम्पल। तो चलिए धीरे धीरे हम अपने लेवल को अपग्रेड करते हैं, कुछ हम एग्जाम्पल्स लेके और ज़्यादा इसे डिटेल में समझते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें हम ले लेते हैं सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। चलो देखो ये बन जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिल्वर आ जाएगा नाइट्रेट के साथ और सोडियम क्लोरीन के साथ यानी सोडियम क्लोराइड। तो चलो देखो बेटा फिर से बैलेंसिंग करते हैं इस इक्वेशन को। Na, अब देखो यहाँ एलिमेंट्स पहले लिखेंगे। एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास? एक तो सोडियम, फिर क्या है? नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। वेरी गुड। और क्या दिया हमें? सिल्वर एंड क्लोरीन। ये लिख दिए हमने सारे एलिमेंट। अब क्या करना है बेटा? इक्वेशन को बैलेंस। तो हम 2 टेबल बनाएंगे, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट साइड बताइए सोडियम कितना है? 1। और प्रोडक्ट साइड भी सोडियम हो गया 1। ठीक, यहाँ नाइट्रोजन की बात करें, ये रिएक्टेंट साइड है 1 और प्रोडक्ट साइड भी है 1। इसी तरह से अगर हम बात करें ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट साइड है 3 और प्रोडक्ट साइड भी 3। और सिल्वर की बात करें, ये रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में भी 1। और क्लोरीन की बात करें, ये भी दोनों साइड कितना है? 1। तो क्या इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है? जल्दी बताओ। नहीं है ना? क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साइड सभी एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम है वो पहले से ही क्या है? इक्वल। देखो जिसे नंबर ऑफ एटम काउंट करने में डाउट आया उसको बता दूं बेटा, जिस एलिमेंट के नीचे कोई नंबर नहीं है वहाँ क्या कंसिडर करना है? 1 कंसिडर करना है। तो इन सब के नीचे 1 कंसिडर कर लिया, ठीक है। सोडियम 1 हो गया, नाइट्रोजन भी 1 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया, सिल्वर 1 एंड क्लोरीन भी 1। और इधर बात करें तो यहाँ पे सिल्वर है 1, सिल्वर में लिख दिया 1, नाइट्रोजन है 1, ऑक्सीजन है 3, सोडियम है 1 और क्लोरीन भी है 1। तो ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। तो चलो ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो आपको। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना। 2 मिनट अब ठीक ठीक ठीक, समझ गए कौन सा बटन। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इस बार हम लेने वाले हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड सबको पता है ना, फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। और साथ में ले लिया हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। यहाँ रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बन रहा है हमारा कैल्शियम और नाइट्रेट
यहाँ पे एक साथ आ जाएंगे, कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड इधर मिलके बना लेगा वाटर। तो चलो इस इक्वेशन को करते हैं बैलेंस। ये मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एलिमेंट लिखेंगे, क्या क्या एलिमेंट है। एक तो हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, थर्ड वन ऑक्सीजन। अब हमें क्या दिख रहा है, Ca यानी कैल्शियम। ओके, ऑक्सीजन। अब देखो आप बोलोगे मैम ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो क्या इसको दो बार लिखेंगे? नहीं बेटा, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है, चाहे यहाँ प्रेजेंट हो चाहे यहाँ प्रेजेंट हो, सो हम इसको एक ही बार मेंशन करेंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन भी दोनों हमारे कंपाउंड में, बट हम लिखेंगे इसको एक ही बार। अब हमें करना क्या है, नंबर ऑफ एटम काउंट करना है। ठीक है, तो ये बन गया रिएक्टेंट का टेबल और एक बन गया हमारा प्रोडक्ट का टेबल। तो चलो देखते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड हमने मेंशन कर लिए टेबल। अब हम इसको फटाफट बैलेंस करेंगे नंबर ऑफ एटम काउंट करके। अब हाइड्रोजन यहाँ कितना है बेटा, 1। ठीक, नाइट्रोजन कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 3। ठीक, कैल्शियम इधर कितना है, 1। नीचे कोई नंबर नहीं है यानी 1। अब देखो आप बोलोगे मैम OH पे तो यहाँ ब्रैकेट लगा के नंबर लगा है, अब क्या करें। जब भी इस तरह से बेटा ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो तो अंदर एलिमेंट्स के नीचे जो नंबर हो उसके साथ कर देना इसको मल्टीप्लाई। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1 × 2 2। अब देखो लिखेंगे कैसे, जहाँ ऑक्सीजन पहले लिखा था 3 प्लस कर देंगे किसको, यहाँ आया 2 × 1 = 2। ओके, फिर हाइड्रोजन अगेन होगा 2 × 1 = 2। तो पहले से हाइड्रोजन था 1 और यहाँ लिखेंगे प्लस में 2। ये हो गया रिएक्टेंट साइड। अब हम बनाएंगे प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड कैल्शियम कितना है, 1, सो विल मेंशन 1। नाइट्रोजन कितना है, 1 × 2 कितना हो जाएगा बेटा नाइट्रोजन, 2। ओके, फिर इसी तरह से ऑक्सीजन 3 × 2 = 6, तो हम लिखेंगे यहाँ 6। और फिर यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, और फिर हमें दिख रहा है ऑक्सीजन कितना है, 1, तो हम लिख देंगे 6 + 1। इतना क्लियर सभी को? आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस, ये हमने कैसे किया, कैसे काउंटिंग करनी है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, बैलेंस। अब आपको दिख रहा है 3 एलिमेंट्स अनबैलेंस्ड है यहाँ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे शुरू किससे करें, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कई बच्चों को। हाइड्रोजन दिख रहा है 1 + 2 है, फिर ऑक्सीजन 3 + 2 है, 6 + 1 है। तो हमेशा वो एलिमेंट लो ना बेटा सबसे पहले जो बैलेंस करना ईजी दिख रहा है आपको। यहाँ नाइट्रोजन इधर 1 है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कितना है, 2। तो पहले नाइट्रोजन करते हैं, आसानी से हो जाएगा। यहाँ रिएक्टेंट साइड 1 है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, तो ऑफ कोर्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 × 1 ये कितना हो जाएगा, 2। लेकिन आप बोलोगे मैम हाइड्रोजन भी बढ़ गया, 2 × 1 = 2। पहला वाला जो हाइड्रोजन पहले 1 था अब वो कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, और साथ में ऑक्सीजन भी बढ़ गया, 2 × 3 = 6। सो ये जो 3 लिखा था अब वो कितना हो चुका है, 6 हो चुका है। ओके, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन बैलेंस। अब हाइड्रोजन ज़रा देखें, बैलेंस करना थोड़ा आसान हुआ कि नहीं पहले से। हाइड्रोजन 2 + 2 4, ठीक है, हाइड्रोजन 2 + 2 4 होता है और इधर है 2, तो 2 को इजीली हम 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 2 मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। ओके, इसी तरह से 2 × 2 4 हो गया। अगेन अब हम कर देते हैं 2 × 1, ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो सेकेंड वाला जो ऑक्सीजन था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 हो गया। ओके, अब ज़रा देखो क्या इक्वेशन में कुछ भी अनबैलेंस रह गया है या इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो आप बोलोगे ये इक्वेशन बहुत इजीली क्या हो गया, बैलेंस। बस आपको क्या पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट कैसे हम नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे, किससे शुरुआत करें, जिससे कि क्वेश्चन जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो वो भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो चलिए देखते हैं अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, इसमें हम ले लेते हैं यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम तो सबको पता ही होगा, नहीं पता हो तो बता दूँ, स्लेक लाइम। ठीक है, स्लेक लाइम लिया, रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। अब देखिए प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में बनता है वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम पता है सभी को, क्या होता है,
यस, लाइमस्टोन। तो चलो देखो, अब हम लिख देते हैं हमारे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या क्या दिया बेटा? कैल्शियम, ये रहा ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन एंड अगेन क्या हमारे पास? ऑक्सीजन। ओके, चलो देखो अब दूसरी साइड हमारे पास ऑफ कोर्स सेम ही एलिमेंट्स होंगे। तो चलो फटाफट नंबर ऑफ एटम काउंट करते हैं, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। ओके, नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे। तो चलिए काउंट करना शुरू करें। कैल्शियम रिएक्टेंट साइड कितना है? 1, प्रोडक्ट साइड 1। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस यहाँ पे भी 2 है तो इक्वल टू 4। ओके, ऑक्सीजन इधर कितना है? 3 प्लस यहाँ कुछ नहीं यानी 1, कितना हो गया? 4। अब ले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर कितना है? 2, उधर भी कितना है? 2। कार्बन इधर कितना है? 1, इधर भी कितना है? 1। ये देखो ऑक्सीजन बाय मिस्टेक मैंने 2 बार लिख दिया, ऑक्सीजन हम ऑलरेडी लिख चुके थे, तो ये इक्वेशन हो गया हमारा बैलेंस। क्या इसमें अभी हमें कुछ भी करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, ये इक्वेशन क्या हो चुका है? ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें हम रिएक्शन करवाने वाले हैं सोडियम मेटल का वाटर के साथ। प्रोडक्ट क्या बनेगा? सो प्रोडक्ट बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये आया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो एलिमेंट कितने अपने पास? 3, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सोडियम कितना है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे? फटाफट बताइए। सोडियम हो गया रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में भी 1। हाइड्रोजन इधर 2 और इधर कितना है बेटा? 1 + 2, सो वी विल राइट 1 + 2। ऑक्सीजन कितना है इधर? 1 और यहाँ भी कितना है? 1। सो देखो बेटा, हमें बैलेंस किसको करना है? सिर्फ हाइड्रोजन को, और एक साइड 2 है और एक साइड 3। हम जानते हैं ना, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करके 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना 3 को 2 में। तो करे क्या, ये समझो। जब भी आपको इस तरह से 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, एक एलिमेंट 2 जगह पे आ रहा हो, ठीक, तो जो हमारा नंबर ऑड हो उसको चेंज करने की कोशिश करो अगले इवन नंबर में। जैसे 1 है यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1। 1 को बदलो 2 में। 2 में कैसे बदलेंगे? यहाँ 2 लगा देते। 2 × 1 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2। ठीक है, लेकिन साथ में सोडियम भी कितना हो गया? 2। और साथ में ऑक्सीजन भी कितना हो गया? तो हम कहेंगे ये भी हो गया 2। अब देखो एक बार हाइड्रोजन को छोड़ दो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गया, तो इसको बैलेंस कर देते हैं। यहाँ सोडियम के आगे 2 लगाया तो ये हो गया हमारा 2। यहाँ हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दिया, ठीक है, क्यों लगाया? ताकि ऑक्सीजन 2 हो जाए। 2 × 1 = 2, लेकिन साथ में हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 × 2 4। सो इक्वेशन हो गया हमारा बैलेंस। समझ में आया कैसे हुआ? आई होप सो ये वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करना है। सो सी यू ऑल।